नमस्कार दर्शकों, कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए कल्पना की पंखों पर सवार होकर आज एक रहस्यमयी, रोमांचक और भक्ति और अध्यात्म से भरी हुई कहानी की तरफ चलते हैं। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है जय और विजय की कथा, श्री हरि की कथा, भक्ति की कथा और भक्ति की परीक्षा की कथा। जय और विजय बड़े ही धर्मात्मा दोनों भाई थे, जो भगवान श्री हरि की वर्षों उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि मांगो, क्या मांगते हो। दोनों भाई बोले, जय और विजय दोनों बोले, प्रभु आपकी भक्ति चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, भक्ति का मार्ग तो बड़ा ही संकटों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो प्रभु, आपकी भक्ति छोड़कर कुछ भी नहीं हो। तब भगवान ने कहा, भक्ति की परीक्षा तो देनी होगी। तो उन्होंने कहा, हम तत्पर हैं प्रभु, हम हर परीक्षा देंगे, लेकिन हमें तो आपकी भक्ति ही चाहिए। भगवान ने उनकी अखंड भक्ति को देखा तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने जो कर्म किए उसका तो फल तुम्हें मिलेगा। तुम आज से मेरे द्वारपाल बनोगे, वैकुंठ लोक के तुम द्वारपाल बन जाओ। इस तरह भगवान ने दोनों को अपने लोक वैकुंठ लोक का द्वारपाल बना दिया। जय विजय बड़े ही प्रसन्न थे। भगवान का सुमिरन स्मरण करते हुए वे वैकुंठ में भगवान के दर्शन को नित्य पाते थे और बड़े ही प्रसन्न रहते थे। भगवान ने कहा था कि भक्ति की परीक्षा तो होगी, तो उनकी भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक बार की बात है, भगवान माता लक्ष्मी के साथ उनके पास आए और बोले कि मैं माँ लक्ष्मी के साथ कुछ मंत्रणा करता हूँ, कृपया बाधा किसी का भी न हो, ध्यान देना। तो भगवान ने तो जय विजय ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम आपकी आज्ञा का पालन हर संभव करेंगे। इस प्रकार उन्होंने भगवान उन्हें बोलकर वे भगवान माँ लक्ष्मी के साथ चले गए। इधर सनकादिक ऋषियों को भगवान के दर्शन की इच्छा उत्पन्न है, क्योंकि भगवान को तो लीला करना था और इनकी भक्ति की परीक्षा लेनी थी कि देखते हैं परीक्षा में पास करते हैं कि नहीं। तो इधर सनकादिक ऋषियों को अब उनसे भगवान के दर्शन की इच्छा उसी समय प्रकट हुई। आप पूछिएगा कि सनक कुमार कौन है, तो ये 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये चारों थे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं ये चारों, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ये चारों कुमारों को वरदान दिया था। अब पूछा था कि क्या मांगते हो बताओ। तो चारों ने मांगा था कि हमें तो भक्ति चाहिए, हमें अखंड भक्ति का वरदान दें। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था और कहा था कि आप जहाँ भी चाहें, विश्व में कहीं भी चाहें, बिना रोक टोक किए आप जा सकते हैं और भक्ति के प्रभाव से, और आपकी उम्र 4-5 वर्ष तक ही वर्ष ही हमेशा दिखेगी। अतः ये छोटे बच्चे के समान ये चारों सनत कुमार थे। तो इनके दर्शन की इच्छा उसी समय बलवती हो गई जब भगवान ने इन्हें मना करके दिया था कि ये किसी को भी अंदर में आने नहीं देना है। ये चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी पहुँचे भगवान के बैकुंठ के द्वारपाल दरवाजे पर, और ये लोग पहरा दे रहे हैं। जय विजय देखे, उन्होंने कहा कि हम प्रभु की दर्शन की इच्छा से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भगवान आपको दर्शन नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने तब सनत कुमारों ने कहा कि भगवान तो हर समय हर किसी को दर्शन देते हैं, वे कभी भी रोक नहीं लगाते हैं, कृपया आप मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने तो जय विजय ने कहा कि नहीं, हरगिज कदापि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान का ये कथन है। जय विजय ने सोचा ये चारों बच्चे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये कौन है। तो बहुत अनुरोध करने के बाद भी सनत कुमारों के जय विजय ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि आप तो भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के, आप भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और आपको तो प्रभु के समान ही सर्व उपकारी होना चाहिए। लेकिन फिर भी जय विजय नहीं समझ सके। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं, आप बाद में आइए। तो तब यहाँ पर
इन चारों कुमारों को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। के अंदर भावना थी कि मैं बैकुंठ में भी पहरेदार हूँ का अभिमान आया, और इस अभिमान को सनत कुमारों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, बैकुंठ में अहंकार का स्थान नहीं है, भगवान तो सर्वदर्शी हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं, तो आपको भी भगवान विष्णु के समान ही अपना स्वभाव बनाना चाहिए। लेकिन ये जय विजय नहीं समझ सके इस बात को। तो उस समय से ये सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि जाइए आप राक्षस बन जाइए। इतना कहकर ज्यों ही उन्होंने कहा कि क्योंकि वे जो ही सनत कुमारों ने ये श्राप दिया, भगवान को पता चला, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरी ही लीला है, मैं आपकी दोनों की भक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। भक्ति की परीक्षा में अहंकार का कहीं स्थान नहीं रहता है। भगवान के धाम में कहीं भी अहंकार का जगह नहीं है। तो ये मेरी ही लीला थी। तो अतः ब्राह्मणों का जब सनत कुमारों ने भगवान को देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, कहा कि प्रभु, हम लोगों का दर्शन, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपने इन्हें बहुत भयानक श्राप दे दिया है, कुछ तो इन पर कृपा करें। तो सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आप अगर आप कहिए तो आपके अनुसार ही सब चीज़ होने वाला है, आप तो सर्वदर्शी हैं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका साप वृथा नहीं जाएगा। उसके बाद सनत कुमार लोग वापस अपने धाम चले गए। इधर भगवान ने कहा कि तुम दोनों की गलती थी, जिसके कारण तुम साप के भागी हुए। जय विजय ने कहा, प्रभु, हमसे कहाँ गलती हुई? कहे कि तुम दोनों के अंदर अहंकार की भावना धारण कर चुके थे, और भक्ति में अहंकार नहीं होता है। तो तुम लोग वे लोग भगवान के साष्टांग प्रणाम किए। जय विजय बोले कि प्रभु, इसमें हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दो विकल्प है। दो विकल्प में पहला विकल्प है कि अगर तुम राक्षस के रूप में जन्म लेते हो तो 7 जन्म तक तुम्हें रहना होगा, और किस मार्ग से? भक्ति मार्ग पर। भक्ति मार्ग पर अगर तुम चलते हो तो तुम्हें 7 जन्म तक हमसे दूर रहना होगा। अन्यथा अगर तुम शत्रु के रूप में आओगे तो तुम्हें 3 जन्म ही दूर रहना होगा। तो जय विजय बोले, प्रभु, आपसे एक क्षण की भी दूरी हमें बर्दाश्त नहीं है, कोई भी, तो हम शत्रु रूप में ही आपको प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोले, शत्रु रूप में क्यों? आप भक्ति रूप में क्यों नहीं हमें प्राप्त करना चाहते हैं? तो बोले कि प्रभु, भक्ति रूप में तो कभी भी आपका ध्यान आपसे हट सकता है, लेकिन एक शत्रु हमेशा याद रखता है अपने शत्रु को। तो शत्रु रूप में हम लोगों का जब जन्म होगा तो हम आपकी हमेशा हम चिंतन में ही लगे रहेंगे, हमेशा में हम लोगों का ध्यान आप में ही रहेगा। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो जो ही भगवान उसके बाद बोले, उसके बाद भी वैकुंठ लोक में वापस चले गए भगवान। और जो ही भगवान गए, ये दोनों जो थे जय विजय वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। पूरे वैकुंठ में हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान ने कहा, ये तो मेरी लीला है, जन्म में तुम्हारी मुक्ति हमारे हाथों ही होगी। ये जय विजय ने भगवान से मांगा। भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा। तो इस प्रकार जय विजय जो थे, तो जन्म का भक्ति का मार्ग नहीं चुना, बल्कि शत्रुता का मार्ग चुना। उनका कथन भी सत्य है कि भक्ति में तो कभी भी आदमी इधर से उधर 1 क्षण 2 क्षण के लिए हो भी जाता है, लेकिन किसी से भी अगर शत्रुता हो जाए तो वो इंसान उस शत्रु को हर पल हर क्षण याद रखता है। तो इस तरह से वे भगवान का हमेशा स्मरण भी करते रहेंगे। भगवान उनके
मस्तिष्क में कभी निकलेंगे नहीं। एक तरह से वे भगवान के ही चिंतन में हमेशा लगे रहेंगे। इसलिए सनत कुमारों ने भगवान से शत्रुता का वरदान सनत कुमारों ने जय विजय ने भगवान से शत्रुता का वरदान मांगा। अब इनका 3 जन्म मैं बताती हूँ कौन कौन सा है। तो इन्होंने पहले जन्म में लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरे जन्म में इन्होंने लिया रावण और कुंभकर्ण का अवतार। तीसरे जन्म में लिया शिशुपाल और वज्रदंतक का। ये 3 जन्म इन लोगों का था। और तीनों जन्म में, पहले जन्म में भी श्री हरि के हाथों ही श्री हरि ने वाराह का रूप धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके बाद हिरण्यकशिपु का, उसके बाद रावण का जन्म हुआ था तो उन्हें राम अवतार लिया था। और फिर उसके बाद शिशुपाल और वज्रदंतक जब का जन्म हुआ था तो श्री कृष्ण के रूप में उनका उद्धार किया था। तीनों जन्म में भगवान के से उनको हाथों में मृत्यु हुई और वे भगवान में फिर से समा गए और पुनः वे वापस विष्णु लोक में पहुँचे और भगवान के द्वारपाल बने। तो अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने कैसे इनका किया। तो आइए चलते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरफ।